नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 5 ये हमारे पास एग्जांपल है और इसके हमने यहाँ पे ये 6 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। इसका लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, कन्वेक्स, कनकेव, किस पॉइंट पे ये फंक्शन हो रहा है वो हम बताएंगे। उसके बाद पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी, सैडल पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स इस एक फंक्शन के हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले वैसे तो लोकल मैक्सिमा, मिनिमा आ रहा है, लेकिन इसका अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लूँ तो क्रिटिकल, स्टेशनरी, सैडल पॉइंट ये सारे फर्स्ट डेरिवेटिव से रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन देख के फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें, इस फंक्शन का आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए ये क्या होगा, 4 पावर पहले पावर में से एक कम, यहाँ पे नेक्स्ट भी सेम कर लें, 4 यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 10 जो है इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा यहाँ से आ गया है 4x की पावर 3 माइनस 12x का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब अगर मैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड करना चाह रही हूँ तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हमने पढ़ा हुआ है, सेकंड भी पढ़ा हुआ है। आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर दें, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमारा फर्स्ट फेल हो गया तो हम सेकंड या हायर पे जाते हैं, या इनफैक्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या उसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है वो भी कभी फेल हो जाता है तो फिर हम फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो इन दोनों में से रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कोई भी अप्लाई कर दें। हाँ, अगर वो हमारा वहाँ पे फेल हो गया टेस्ट तो फिर हमें नेक्स्ट की तरफ मूव। जस्ट ये 2 ही टेस्ट हैं लोकल एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड करने के लिए, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड करने के लिए 2 ही हमारे पास टेस्ट होते हैं। अच्छा, इनके लिए हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो जस्ट फर्स्ट ही फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली अगर सेकंड हायर पे है तो उसमें सेकंड और हायर करेंगे। बट अब देखिए, यहाँ पे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, तो मैं यहाँ पे क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट जल्दी से हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखें, ये हमारा y प्राइम हमारे पास मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ जाए। तो आप क्या करें, जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया उसको आप 0 रिप्लेस करें। फिर वहाँ से जो x की वैल्यूज़ आएंगी उन पॉइंट्स पे आपका जो वो पॉइंट्स आएंगे, मतलब वो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। अच्छा, अब दूसरा होता है कि क्रिटिकल पॉइंट के अंदर वो पॉइंट्स भी आ जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। तो सबसे पहले वो देख लें। तो इस जो हमारा यहाँ पे आंसर आया है फर्स्ट डेरिवेटिव का, तो इसके अंदर देखें मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यूज़ पुट करूँ जहाँ पे मेरा ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाए। अब बेसिकली हमारा ये फंक्शन बन गया फर्स्ट डेरिवेटिव, जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट हो, वो पॉइंट्स हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए, ये हमारा एक पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन ऑल सेट ऑफ रियल नंबर के लिए डिफाइन होते हैं। मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं बनेगा। तो मतलब ये कंडीशन तुम्हारी फेल होगी। तो अब ज़रा फर्स्ट डेरिवेटिव को चेक कर लें। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ 4x³ माइनस 12x² को पुट कर देती हूँ 0 के। तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास पॉइंट्स क्या आते हैं। तो अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 4x का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से एक x बच गया, माइनस यहाँ पे 3 बच गया, बाकी सारा तो कॉमन चला गया, ये 0 हो गया। अच्छा, अब इस 0 होने का ये मतलब है या तो ये 0 होगी टर्म या ये 0 होगी। तो जब ये 0 होगी तो यहाँ से 4x स्क्वायर इक्वल 0 से मुझे x इक्वल 0 मिलेगा। इसको 0 पुट करें तो x इक्वल 3 हमें मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 जो हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। एक x इक्वल 0 आ गया, दूसरा x इक्वल 3। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को अगर इस फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पुट करें तो इन दोनों पॉइंट्स पे आपको x जो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो हमेशा आपको 0 मिलेगी। तो अगर इसमें से आप y की वैल्यू पूरा पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब पूरा इंटरवल फाइंड करना चाह रहे हैं, x और y दोनों की वैल्यू फाइंड, ये आपका देखिए मैंने आपको बताया हुआ है जो x की वैल्यू होती है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। और अगर आपने क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट सिंपल इसी x को आप इस y के अंदर अपने एक्चुअल फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो वहाँ से जो y की वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। सेम यहाँ पे x इक्वल 3 के लिए 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि 2 आपके पास पॉइंट्स आ रहे हैं। तो अगर इसके लिए मैं क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करना चाह रही हूँ तो y इक्वल यहाँ x की पावर 4 है तो मतलब 0 की पावर 4 0 हो जाएगा, माइनस 4x यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 10 बचेगा। तो मतलब y इक्वल यहाँ से 10 आ जाएगा। तो अब ज़रा देखें क्रिटिकल पॉइंट्स में y की वैल्यू आपके पास 10 है, क्रिटिकल पॉइंट जो है वो 0 है। तो मतलब x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई। एक क्रिटिकल पॉइंट आपके ये बन गया। क्लियर, ग्राफ के अंदर x 0 तक मूव करें, y 10 तक मूव करें तो वहाँ पर आपको क्रिटिकल पॉइंट बनेगा इस फंक्शन का। सेम अगर x इक्वल 3 के लिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप ये यहाँ पे x की वैल्यू 3 लगा दें, y की यहाँ से फाइंड कर लें। तो ये 3 की पावर 4 है, माइनस 4 इंटू एक्स की पावर x मतलब हमारे पास 3 है, उसकी पावर 3 आ गया, प्लस ये 10 आ गया।
अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास आंसर -17, तो मतलब कि x की 3 आ गया, y की वैल्यू -17। ये 2 पॉइंट्स आपके पास आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा, अब आ जाएं आप अपने स्टेशनरी पॉइंट पे। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या कहता है, क्रिटिकल स्टेशनरी में यही डिफरेंस है कि क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के अंदर दो कंडीशन, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे 0 हो, दूसरा जहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करे। और इसी में से अगर मैं एक कंडीशन रिमूव कर दूं, मतलब नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन को रिमूव कर दूं, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे जस्ट ओनली फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो, वो आपका स्टेशनरी पॉइंट होता है। तो मतलब जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था वो तो हम पहले से फाइंड कर चुके हैं। कौन सा था, ये पॉइंट था आपका दूसरा, और दूसरा ये वाला था। तो सेम यही आपके स्टेशनरी बन जाते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट होता तो वो एक्स्ट्रा क्रिटिकल में आते, वो हमारा स्टेशनरी पॉइंट कभी भी ना होता। क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये दो हमने बहुत ईजिली फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्लाई करके यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब आ जाएं सैडल पॉइंट की तरफ। तो सैडल पॉइंट देखें, एक ऐसा स्टेशनरी पॉइंट होता है जो ना लोकल मैक्सिमा हो ना लोकल मिनिमा हो। अब ये जो हमने यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट दो फाइंड किए हैं, अब यही दो पॉइंट जो हैं आपके सैडल पॉइंट बन सकते हैं कब, जब वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा ना बना रहे हो। मे बी आपका कोई इसमें से कोई है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा मिनिमा उस पॉइंट पे भी हो सकते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव आपका 0 हो जाए। इनफैक्ट उस पॉइंट पे मैक्सिमम चांस होते हैं आपको मिलने के। जैसे ये यहाँ पे देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम है, ये मैक्सिमम। तो जो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है, टेंजेंट लाइन अगर एग्जिस्ट कर जाए तो वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। तो देखें दोनों लोकल मैक्सिमा मिनिमा बन गया। तो चांस होते हैं जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ऐसा पॉइंट जो ऐसा स्टेशनरी पॉइंट जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा ना बना रहा होगा, वो आपका सैडल पॉइंट बनेगा। तो मतलब सैडल पॉइंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे उसके लोकल मैक्सिमा मिनिमा का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव लोकल मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने के लिए ये हमें कहता है कि सबसे पहले तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव लें, उसको आप 0 रिप्लेस करें, वहाँ से आप x की वैल्यूज़ फाइंड करें। ये तो पहले से हम देखें कर चुके हैं कि x की दो वैल्यूज़ आई थी, एक 0 आई थी और दूसरी आपके पास 3 आई थी। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लें तो मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ। तो ये 12x का है, जब 3 पावर पहले आएगी 4 3 12 हो जाएगा, माइनस जब ये 2 पावर पहले आएगी पावर में से एक कम करेंगे तो ये 12 2 24 हो जाएगा। यहाँ से एक x बचेगा, पावर में से एक कम जब करेंगे। तो अब ज़रा देखें, यहाँ से 12x को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से जस्ट 1 बचेगा। तो y डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। अब आप क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, उसको 0 पुट करते हैं, वहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद आप आते हैं सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं, वो हमने ले लिया। फिर इसी सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 1 बाय 1 इसी x को आप पुट करते हैं। अगर तो इसने आंसर हमें 0 से ग्रेटर दे दिया जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमारा मिनिमम पॉइंट बनेगा। और अगर जिस पॉइंट पे लेस आंसर 0 दिया, मैक्सिमम पॉइंट बनेगा। जहाँ इक्वल 0 आंसर दे दिया तो मतलब इक्वल 0 पर हमारा टेस्ट फेल होगा। फिर हमें थर्ड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। इनफैक्ट थर्ड या हायर ऑर्डर भी फेल हो जाए तो फिर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव की तरफ जाना पड़ता है। फर्स्ट ज़्यादा आपको मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि उसमें आपको उससे कम और ज़्यादा वैल्यू देखनी पड़ती है, तो उसके लिए थोड़ा सा लॉजिकली देखना पड़ता है। यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन होती है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा प्रेफर किया गया है। तो खैर इसमें देखें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये 12x की पहले मैं 0 पुट कर दी, तो मल्टीप्लाई ये 0 0 -1, तो मतलब ये पूरी टर्म आपकी ही 0 हो जाएगी। देखें 12 मल्टीप्लाई 0 तो अंदर -1 है, तो ये सारा डबल डैश 0 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ से टेस्ट फेल हो गया। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब ये किसके लिए हम चेक करें, सबसे पहले x = 0 के लिए चेक कर रहे हैं। अब x = 3 के लिए देखें साथ साथ कर लेते हैं। तो ये y डबल डैश अगर मैं 3 पुट करूँ तो ये 12 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ से ये 3 - 1, यहाँ से ये हो गया 3 2 6 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से 3 - 1, तो यहाँ से आपके पास 2 आ गया। तो मतलब यहाँ से देखें आपके पास जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर 0 आई है, मतलब 0 से बड़ी आई है। तो 0 से बड़ी के लिए आपको क्या मिलता है, वहाँ पे मिनिमा मिलता है। तो मतलब x = 0 x = 3 पे आपको मिनिमा मिलेगा। तो मिनिमम अगर उसकी वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसी x = 3 को आप अपने एक्चुअल फंक्शन में पुट करें। तो फंक्शन में पहले से हमने पुट करके चेक किया हुआ है, तो वो कौन सा पॉइंट बन रहा था, 3, -17 बन रहा था। तो मतलब क्या हुआ कि आपकी अब यहाँ से टोटल मिनिमम पॉइंट जो है वो 3 बन गया, मिनिमम वैल्यू जो बन गया -3। पूरा इंटरवल अगर देखना चाह रहे हैं, पूरा पॉइंट देखना चाह रहे हैं, तो 3, -17 जहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपको लोकल मिनिमा मिलेगा। क्लियर हुआ। अब आ जाए लोकल, यहाँ से मे बी मैक्सिमा मिल जाए या मे बी आपको यहाँ से मिनिमा मिले, या मे बी ये लोकल मैक्सिमा भी ना हो ना ही लोकल मिनिमा आपका बना रहा हो।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए आप ट्रिपल डेरिवेटिव पे आएँ। अब ट्रिपल डेरिवेटिव में क्या होता है कि आप इसका सबसे पहले तो जो सेकंड डेरिवेटिव लिया था इसका आप थर्ड डेरिवेटिव लें। तो ये 12 टू ज़ा ये 24 हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस यहाँ से 24 आएगा। तो मतलब यहाँ से 24 कॉमन लें तो x माइनस ये 1 हो जाएगा। ये आपका ट्रिपल डेरिवेटिव, ठीक है ना, 24 ये बस ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब आप इसी को क्या करते हैं, ज़ीरो रिप्लेस करते हैं। ट्रिपल डेरिवेटिव को ज़ीरो रिप्लेस करें, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो अब देखें ट्रिपल डेरिवेटिव, इनफैक्ट जो ऑड डेरिवेटिव्स होते हैं आपको ये पता है, आपने हायर ऑर्डर टेस्ट पढ़ा हुआ है। तो जैसे ही ऑड डेरिवेटिव आपके आए तो थर्ड डेरिवेटिव ऑड है तो उसके लिए ये कंडीशन है, चाहे आपका देखिए यहाँ से आंसर ग्रेटर जीरो है, चाहे ये ग्रेटर जीरो होता है, चाहे ये लेस जीरो होता है, इन दोनों कंडीशन में आप कहते हैं नो लोकल मैक्सिमा, नो लोकल मिनिमा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जहाँ पे इवंथ डेरिवेटिव आता है उसके लिए ये कंडीशन है, ग्रेटर के लिए मिनिमा, लेस के लिए मैक्सिमा, इक्वल जीरो के लिए टेस्ट फेल। बट जो इवन के ऑड डेरिवेटिव्स होते हैं वहाँ पे जीरो पे तो वैसे ही टेस्ट फेल होना है। बट जो इवन डेरिवेटिव के अंदर, ऑड डेरिवेटिव्स के अंदर, जैसे थर्ड डेरिवेटिव था, लेस और ग्रेटर पे ना आपको लोकल मैक्सिमा मिलता है ना आपको लोकल मिनिमा मिलता है। क्लियर है? तो ये डिफरेंस आप देख लें। इनफैक्ट मेरा एक सेपरेट लेक्चर पूरा मिल जाएगा, आप अगर मज़ीद डिटेल करना चाह रहे हैं, जहाँ पे हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव पे अलग का आपको लेक्चर मिलेगा, सेकेंड और हायर ऑर्डर पे आपको सेपरेट, इनफैक्ट सेकंड पे भी सेपरेट लेक्चर है विद एग्जांपल्स, हायर ऑर्डर टेस्ट पे भी सेपरेट में लेक्चर मिलेगा विद एग्जांपल्स, वो आप जाके कर लें। जैसे ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कनकेव और कन्वेक्स के लिए सेपरेट लेक्चर होगा, क्रिटिकल और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब सारे टॉपिक्स के लिए सेपरेट लेक्चर विद एग्जाम्पल हमने किया हुआ है। अब हमारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो अगर डिटेल आपने करनी है तो इसकी प्ले लिस्ट में जाएँ, ये आपका जो हम कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, इसकी प्लेलिस्ट में जाके हम ये आज देखें एग्जांपल 5 कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टार्ट से आप ये सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो खैर यहाँ से हमें देखिए लोकल मैक्सिमा बिल्कुल मिला ही नहीं और लोकल मिनिमा एक ही पॉइंट मिला है। तो आप इसके एक्सट्रीम वैल्यू के अंदर लिख लें कि हमारा जो है वो लोकल मिनिमा जो है वो क्या मिला है, वो 3,-17 हमें मिला है। अच्छा, अब लोकल मैक्सिमा मिनिमा इस फंक्शन का हमें पता चल गया। अब मैंने आपसे कहा था एक ऐसा पॉइंट, ऐसा इंटरवल जो ना लोकल मैक्सिमा हो ना लोकल मिनिमा हो बट वो स्टेशनरी पॉइंट हो, तो वो सैडल पॉइंट बनता है। तो अब यहाँ पे लकीली आपको सैडल पॉइंट भी मिल गया, क्योंकि 0,10 जो है ये स्टेशनरी पॉइंट है और ये ना लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। सारे लोकल मैक्सिमा मिनिमा हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, x=0 के लिए भी और 3 के लिए भी। अगर यहाँ 0,10 मैक्सिमा बन जाता तो कोई भी इस फंक्शन के अंदर सैडल पॉइंट ना होता, बट यहाँ पे लकीली आपको 0,10 जो है ये क्या मिल गया, ये सैडल पॉइंट मिल गया। क्लियर हुआ? अब हमने सारा कुछ देख लिया, जस्ट आपके 2 पॉइंट्स इसके अंदर रहते हैं कि जिसके अंदर देखें सेकंड डेरिवेटिव काम आएगा। तो यहाँ से हम इतना ही रेज करते हैं कि हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, एक तो हमने फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सबसे पहले हम कनकेविटी देख लेते हैं, क्योंकि कनकेविटी का काम फिर होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अंदर, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट जहाँ पे आपका ग्राफ फंक्शन जो होता है कनकेविटी को चेंज कर होता है, कन्वेक्स से कनकेव जा रहा होता है या कनकेव से कन्वेक्स हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे, किस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कनकेव है, कहाँ पे हमारा पॉइंट जो फंक्शन है वो कन्वेक्स है। तो कनकेव और कन्वेक्स बताने के लिए जस्ट सिंपल आप सेकंड डेरिवेटिव लें, जो कि हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो आप उन पॉइंट्स पे देखें किस पॉइंट पे आप, इसका भी इनफेक्ट काम नहीं है। आप ज़रा देखें कि ये जो मेरी वैल्यू है ये कब आपको आंसर 0 से लेस देगी और कब ये आपको आंसर 0 से ग्रेटर देगी। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट देखें यहाँ पे x=0 वैल्यू आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अब ऐसे इंटरवल बना रहे हैं कि 0 और 1 को आप ले लें। आप ज़रा देखें कि 0 और 0 से अगर मैं लेफ़्ट मूव करूं तो नेगेटिव इन्फिनिट से 0 इंटरवल बनेगा, मिड वाला इंटरवल जो है 0 और 1 बन रहा है, और जो इधर इंटरवल जा रहा है वो आपका 1 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। अब ज़रा इसको आप माइंड में सोचें, वैसे तो आप वेवी कर्व मेथड से कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा मेथड्स आपको नहीं करवाती, इनफैक्ट बता दूँगी अगर आपने कैलकुलस में पढ़ा है वेवी कर्व मेथड। तो खैर पहले हम ऐसे सिंपल इसको कर लेते हैं। तो सिंपल ज़रा देखें कि जैसे ही मैं नेगेटिव इन्फिनिट से 0 इक्वल पुट नहीं करना, इक्वल का सिंबल नहीं लगाना, जस्ट उसके अप्रॉक्सीमेट देखना है। मतलब जब मैं नेगेटिव नंबर पुट करूँगी तो 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे नेगेटिव नंबर जब होगा या पूरी टर्म नेगेटिव होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जब नेगेटिव नंबर आएगा तो ये भी नेगेटिव है, ये पूरी टर्म नेगेटिव होगी। तो ये भी पहले से 12 मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर, तो ये नेगेटिव था, तो दोनों नेगेटिव नंबर मिल के क्या आंसर देंगे, पॉजिटिव आंसर देंगे।
तो ये पॉजिटिव आंसर देने का मतलब आपका ये फंक्शन जो होता है कनकेव अप होता है, और यहाँ पे सॉरी ये है पॉजिटिव आंसर होगा तो कनकेव अप होगा, और अगर ये नेगेटिव आंसर जिस इंटरवल पे देगा उस इंटरवल पे कनकेव डाउन होगा। कनकेव डाउन फंक्शन को आप क्या कहते हैं, आप सिंपल कन्वेक्स फंक्शन भी कहते हैं, और इसको आप सिंपल क्या कहते हैं, कनकेव फंक्शन भी कहते हैं। कनकेव आप बोलें, जस्ट कनकेव बोलें, और कनकेव डाउन बोलें, या कन्वेक्स बोलें, ये सेम ही बात है। तो खैर इस इंटरवल पे हमने चेक किया हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या करा, क्या इसमें पढ़ा है कि कनकेव अप होगा फंक्शन। इस इंटरवल पे हमारा जो ग्राफ होगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो कनकेव अप होगा, या सिंपल कनकेव। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आप आ जाएँ इस इंटरवल पे। जब आप 0 और 1 के बिटवीन में वैल्यू पुट करेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो ये 12 × x ये पूरी आपको पॉजिटिव आंसर देगी। अच्छा, आप मल्टीप्लाई कर दें। अब जो ये x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान, ना 0 इक्वल हो ना इक्वल 1 हो, 0 और 1 के दरमियान मतलब पॉइंट्स में आंसर आएगा। 0.5 हो गया, 0.2 हो गया, 0 पॉइंट समथिंग, वैसे 1 जब माइनस करेंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर इन जनरल नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव के लिए मतलब लेस आंसर 0 आ रहा है। लेस के लिए आपका फंक्शन क्या दे रहा है, तो लेस के लिए आपका फंक्शन क्या देता है, लेस के लिए आपका कनकेव डाउन होता है, तो इसको आप डाउन लगा दें कि ये आपका कनकेव डाउन। इनफैक्ट देखें ये दोबारा उस टाइम सही लिखा हुआ था। ये आपका लेस के लिए क्या देता है, कनकेव डाउन देता है, और ग्रेटर के लिए ये अप देता है। ऐसे है ना, फिर भी कोई गलती हो तो देख लेना। बस ये है कि कनकेव डाउन कब देता है, डाउन लेस होता है, और अप के लिए क्या होता है, ग्रेटर होता है, सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे आ जाए। अब इसको भी चेंज कर लें, ये आपका कन्वेक्स बन जाएगा और ये आपका कनकेव बन जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा खैर, तो अब देखिए अब हमारा थर्ड इंटरवल आ रहा है। तो थर्ड इंटरवल के अंदर देखें क्या आ रहा है, 1 से इन्फिनिट, मतलब कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज पुट करें। तो ओबियसली 12 को x कोई भी पॉजिटिव नंबर दें तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है। तो 1 से पॉजिटिव ऑनवर्ड में कुछ भी पुट करो x की वैल्यू 1 2, इनफैक्ट 1 खुद नहीं पुट करो, 1 पॉइंट समथिंग पुट करें, -1 करें, कोई पॉजिटिव आंसर आएगा। 2 3 सो ऑन, -1 करें तो पॉजिटिव आंसर। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव का मतलब सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे हमें पॉजिटिव आंसर दे रहा है, तो ये कनकेव अप हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ आपका इस इंटरवल में, अब आप यहाँ पे स्पेस नहीं है, लिख लेना है कि -∞ से 0 के इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है कनकेव अप हो रहा है, इस इंटरवल में कनकेव डाउन हो रहा है, फिर इस इंटरवल में कनकेव अप हो रहा है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाए अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देखिए वो पॉइंट होता है सेकेंड डेरिवेटिव जहाँ पे अपना जो है कनकेविटी को चेंज कर रहा है। यहाँ पे देखें ये 12 जब कॉमन लिया था तो इनफैक्ट ये 2 आएगा। तो प्लस माइनस की मिस्टेक्स होते हैं वो देख लिया करें। मैं समझाने में इतना यहाँ पे मगन होती हूँ कि प्लस माइनस उसके देखती नहीं हूँ। तो जस्ट यहाँ पे 2 आना है, तो यहाँ पे भी 2 लगा दें, यहाँ पे भी देखें 2 लगा दें। ज़्यादा फोकस मेरा समझाने पे होता है, कैलकुलेशन पे नहीं होता। तो खैर अब इसको देखें, दोबारा चेक करना पड़ेगा। आई थिंक ये इंटरवल सेम आएगा। ये तो वैसे है, ये भी यहाँ पे जब 2 लगाएंगे तो ये सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। हाँ, इसको चेक कर लें 0 2 के दरमियान। तो 0 2 के दरमियान जब वैल्यू आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 2 के दरमियान तो ऑब्वियसली यहाँ भी 2 है, तो ये भी सारे आपके ठीक लिखा हुआ है, ये भी आपका डाउन ही बनेगा। चलें, तो लकीली आंसर हमारा यहाँ पे ठीक आ गया। अब आ जाए अपने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की तरफ। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन आपका कनकेव अप से डाउन जा रहा हो या डाउन से अप, मतलब कि कनकेविटी चेंज हो रही हो। तो ज़रा देखें, ये 0 पॉइंट के अराउंड देखें तो यहाँ भी 0, तो यहाँ अप से डाउन जा रहा है आपका फंक्शन। क्लियर है। तो कन्वेक्स और कनकेव जैसे ही फाइंड करके बैठे हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को फाइंड करना वहाँ पे बहुत ईजी है। तो 0 पॉइंट पे हमारा अप से डाउन फंक्शन हो रहा है, तो मतलब जो 0 पॉइंट है हमारा ये क्या बनेगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनेगा। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करें तो इसी 0 को इस फंक्शन में पुट करें तो 10 वैल्यू आएगी। तो मतलब कि आपका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना वो एक तो 0,10 बना, दूसरा देखिए हमारे पास 2 आ रहा है। तो अब ये अब आई थिंक देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर में भी कोई यहाँ पे कॉमन की मिस्टेक आई हो, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, यहाँ पे पॉइंट का कोई इशू है तो जस्ट कैलकुलेशन की गलती है। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक है, इसको आपने अप्लाई कर लेना है। इनफैक्ट बाकी कैलकुलेशन भी ठीक है, आंसर आपने मैच कर लेना है। तो खैर देखिए ये एग्जाम्पल मैंने कैलकुलस की बुक से ली है, तो वहाँ से एग्जाम्पल मैं भी मैच कर लूँगी। अगर कोई आंसर का यहाँ पे इशू है तो वो देख लेंगे। खैर तो अच्छा, आप देखें इसके अंदर कि दूसरा पॉइंट आपका कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे कनकेविटी चेंज हो रही है। देखिए ये डाउन से अप हो रहा है, तो ये भी आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। 2 आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है, तो इस 2 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन के अंदर 2 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 आएगा, -4 2 की पावर 3 + 10। जस्ट मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर रही हूँ। तो इसको जब सिंप्लीफाई करें, ये नेगेटिव का है, ये पावर 3 आ रही, तो आपका आंसर -6 आएगा। तो ये -6 आंसर आ गया है। क्लियर हुआ। तो ये आपका बन गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इनफैक्ट सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए।
तो होप्स आज का लेक्चर आप क्लियर हो गया हो। इनफेक्ट देखिए यहाँ पे पास ही बुक पड़ी है, ये यहाँ से मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। ये देखें, ये कैलकुलस की बुक से मैंने आपका लिया था, मे भी कोई आपका इशू आ रहा है। ये आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 4 था। चैप्टर नंबर 4 से देखें ये क्वेश्चन मैंने पिक किया था। नज़र आ रहा है? नहीं तो मैं ऐसे करूँगी, इसका आंसर मैच करके साथ में आपको बता दूँगी। हाँ ये देखें, ये आपका ग्राफ आ रहा है, तो यहाँ से आप अपना आंसर मैच कर लें। तो यही आपका क्वेश्चन है ना। फंक्शन आपका था y इक्वल x की पावर 4, सेम यही क्वेश्चन है। तो इस ग्राफ के अंदर देखें, ये नज़र आ रहा है ना, यस। तो इसके अंदर देखें, आपका देखें ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2, -6, यस हमने भी यही फाइंड किया था। उसके बाद देखें लोकल मिनिमा हमने फाइंड किया था, ये आ रहा है 3 और -7 आ रहा है, यस हमारा भी यही आंसर आ रहा था। चलें ये तो आपका ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका कौन सा है? ये है 0,10, तो हमारा भी देखें ये 0,10 ही आ रहा है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं, हमने क्या चीज़ फाइंड की थी, हमारा जो कनकेव अप और कनकेव डाउन की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये अप हो रहा है, यहाँ पे ये डाउन, मतलब अप और डाउन इस पे चेंज हो रहा है, तो मतलब ये भी हमारा ठीक आंसर आ रहा है। तो इसके अंदर प्रीवियस देखें, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कनकेविटी बताई जा रही है। देखें यहाँ पे अप हो रहा है, यहाँ डाउन, यहाँ पे ये अप हो रहा है और यहाँ पे ये इनफैक्ट ये इंक्रीजिंग की बात हो रही है, ये आपका कनकेव अप हो रहा है। ये देखें ये वाला है इंटरवल साइन। ये डबल डेरिवेटिव जो होता है वो कनकेविटी को शो करता है। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताते हैं। वो तो सिंपल आपको बताया। हाँ, अगर इस फंक्शन का देखें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बताना चाह रहे हैं, वो भी बड़ा सिंपल है, आप वो भी बता सकते हैं कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है, जिस पॉइंट पे फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर 0 आंसर दे वो आपका इंक्रीजिंग पॉइंट होता है, और जिस इंटरवल पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है 0 से लेस आंसर दे उस पॉइंट पे आपका, उन इंटरवल पे आपका फंक्शन होता है डिक्रीजिंग होता है। ये तो सिंपल है। हाँ, डबल डेरिवेटिव देखें, हमारा 0 से लेस ये वाला इंटरवल बना था, यहाँ पे कनकेव अप था, यहाँ पे डाउन था, और ये 2 वाला पॉइंट ये आपका कनकेव अप हो गया था अगेन। तो आई थिंक ये आंसर तो सेम आ रहा है, बट फिर भी आपने ये कैलकुलस की बुक से दोबारा मैच कर लेने हैं। तो खैर मेरा पर्पज़ है जस्ट आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना, कैलकुलेशन पे आप ना जाएं। इनफैक्ट काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, मैम आपने यहाँ पे गलती कर दी, ये पॉइंट आपने मिस कर दिया, ये कर दिया। जस्ट आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, एग्जाम्पल कैलकुलेशन ये तो आपको खुद भी आती है। तो खैर होप्स आज के लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई भी मसला, कोई भी डिफ़िकल्टी आए आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।